हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी कर रहे हैं अच्छे से कंटिन्यूसली। तो आज हमारा बिगनर्स सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम का 15वां दिन है। 14 दिन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं और जो लोग अच्छे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला होगा। रोज़ाना शाम को लाइव आया करो 9:30 बजे। 9:30 बजे मैं आपसे सारी चीज़ें पूछता हूँ कि आपने कितना किया, कितना नहीं किया, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसका भी वहाँ पे सॉल्यूशन होता है। आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और स्ट्रेस किसी ने भी लेना नहीं है, टेंशन किसी ने भी लेने नहीं है। बस ये सोचा करो कि सुबह उठते ही ये सोचा करो, जैसे वो जोश के साथ उठा करो। वो नहीं होता था बचपन में देखते थे छोटा भीम कैसे उठता था, एक से उछल के उठता था, वैसे तो उठना नहीं है खैर। पर फिर भी मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने जोश में रहा करो, अपने आप को मोरल डाउन नहीं करना है अपना, एकदम ऐसे रखा करो कि हाँ हमने करना है यार, हमने अब की बार एसएससी को जो है वो फोड़ देना है, अब की बार हमने क्रैक कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने अंदर बना के रखो। जोश जब तक नहीं बना रहेगा तब तक चीज़ें फीकी रहेंगी। अपनी पढ़ाई में ऐसे नहीं बैठना, ठीक है यार शेड्यूल मिल रहा है उसको कंप्लीट तो करना ही है, ऐसा नहीं। हाँ शेड्यूल मिला है कंप्लीट करेंगे, क्या है हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, शेड्यूल कंप्लीट करेंगे अच्छे से, हमें तो बहुत कुछ आता है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और 6 महीने में क्रैक कर देंगे एसएससी को। बस ये वाला कॉन्फिडेंस लेके चलो और डेफिनेटली आप क्रैक कर दोगे। और जो शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ द बेस्ट दे रहा हूँ, जो मैं आपको जो टारगेट रोजाना देता हूँ वो द बेस्ट दे रहा हूँ। आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने 14 दिन कंप्लीट किए हैं वो इस सीरीज़ की अहमियत अच्छे से जानते हैं, उनको पता है कि मैंने कितना कंप्लीट किया है और कैसे मैंने जो है वो अपना कॉन्फिडेंस गेन किया है, ठीक है। चलिए तो अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। स्टार्टिंग में परसेंटेज हमने आज क्लास नंबर 15 करनी है, ठीक है। आज वेडनेसडे का जो आपको टारगेट दे रहा हूँ मैं, परसेंटेज 15 क्लास करनी है, मतलब 15वीं क्लास करनी है। पॉलिटी में क्या करना है, जीके के अंदर 2 चीज़ें करनी होती है हमने, एक तो हमें पॉलिटी करनी होती है, दूसरा हमें स्ट्रेटेजी के का कुछ करना होता है। देखो पॉलिटी में क्या करना है, हमने परमार सर की 10 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हमने क्लासेस जो है वो 10 कंप्लीट कर ली परमार सर की। अब हमने 10 क्लासेस को रिवाइज करना है और खान सर की जो क्लासेस हैं वो बराबर चलती रहेंगी। यानी कि जो लोग खान सर से पढ़ रहे हैं वो तो अभी रिवीजन पे नहीं जाएंगे, उनको रिवीजन का बाद में टाइम मिलेगा। पर खान सर बहुत छोटी चीज़ें करवाते हैं, मतलब कि एक क्लास में वो इतना सा पढ़ाते हैं और परमार सर एक क्लास में इतना सारा पढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए परमार सर की क्लासेस थोड़ी कम होती हैं और खान सर की क्लासेस ज़्यादा होती हैं। तो खान सर की क्लासेस तो पैरेलल में चलती रहेंगी। जो लोग खान सर से पढ़ रहे हैं, जो लोग परमार सर से पढ़ रहे हैं वो अब 10 क्लासेस का रिवीजन करेंगे और इस वीक पूरे वीक में परमार सर की क्लासेस का रिवीजन ही चलेगा। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा अगले मंडे से, जो मंडे आएगा उससे मैं 11वीं क्लास कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप इन 10 क्लासेस के जो नोट्स आपने बनाया है रगड़ दो। जो आपको लगता है ये फैक्ट मुझे याद नहीं हो रहे, लिख के याद करो। कोई आर्टिकल आपको याद नहीं हो रहा, लिख के याद करो, रोजाना सामने चिपका दो। जो भी मेथड आप अपना सकते हो अपनाओ। साम दाम दंड भेद आपको याद होना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे मेथड से याद करो जो ठीक है कोई बता रहा है तो मैंने भाई रट के याद कर लिया, नहीं, उसको समझो, उसकी कोई ट्रिक निकालो, उसमें से किसी के नाम से याद करो, कैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब मैं आपको शाम को आके पूछूं ना 9:30 बजे आपने कितना किया, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे हाँ सर मैंने तो जो आपने बताया था ना पूरा कर लिया है, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा आपका जवाब होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं कोशिश तो कर रहा था, ऐसे नजरें चुरा के कोशिश तो कर रहा था बट हुआ नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे कॉन्फिडेंस से कि हाँ मैंने जो भी टारगेट मुझे मिला था मैंने किया है, मैंने डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, रील्स वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, मोबाइल को मैं लिमिटेड रखता हूँ अपने पास में, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा सा सोशल मीडिया से भी बच के रहना पड़ेगा। तो स्टैटिक जीके में क्या करना है, पॉलिटी क्लास होगी 10 क्लासेस तो परमार सर की रिवाइज करनी है और जो खान सर की है, खान सर से जो पढ़ रहे हैं उन्होंने 33, 34, 35 और 36 नंबर तक क्लासेस जो है वो कंप्लीट करनी है। 4 क्लासेस पर डे की करते हैं, थोड़ा कंटेंट होता है एक क्लास में, उनकी 40-50 मिनट की क्लास होती है पर कंटेंट इतना सा होता है, इतना सा कंटेंट वो लिखवाते हैं, वो आपने लिखना है और जो रिवाइज करना है। स्टैटिक जीके में क्या करना है, स्टैटिक जीके की आपको दो डोज मिल चुकी है। 2 डोज का मतलब है कि 2 आपको वीडियो मिल चुकी है 15-15 मिनट के। अब उनको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ में आपको दूंगा, उस पीडीएफ में आंसर नहीं होंगे, ठीक है। उस पीडीएफ में आप कोशिश करोगे लगाने की, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या क्या मुझे फैक्ट बताए थे और क्या क्या फैक्ट मुझे याद है, ठीक है। ये चीज़ आप देखोगे, बाद में लास्ट में आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, उसका वापस वीडियो देख लेना, यानी कि वीडियो में जाके उसको देख लेना कि ये जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन था वो मैं भूल रहा हूँ, इसको वापस देख लूँगा मैं यहाँ पे। ऐसे इस तरीके से आपको इसको याद करना है। तो 2 पीडीएफ आपको मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे तो मैं वीडियो डालते ही उसकी जो पीडीएफ डाल देता हूँ, तो पीडीएफ आपको मिल गई होगी। वहाँ से वो दोनों पीडीएफ रिवाइज करेंगे। वो उसके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर जो 15 मिनट की डोज मिलती है आपको, वो कैब में आपने क्या करना है,
300 तक 1 वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे की 30 कंप्लीट करेंगे, 301 से 330 तक ब्लैक बुक से हम कर रहे हैं। तो 1 वर्ड आपको 30 1 वर्ड आपने आज आगे कंटिन्यू करना है। टेंस में मैंने जैसे आपको कल बोला था कि इस वीक में पूरा कंप्लीट करना है टेंस को। टेंस में जो भी चीज़ें आपकी बची हैं, या तो आपने कोई क्लास छोड़ रखी है वो बची है, या आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, तो रिवाइज करते रहो। जो रूल्स आपने लिखे हैं, जो नोट्स बनाए, उनको बार बार जो भी ग्रामर का टाइम होता है, जितना भी घंटा भर आप टाइम देते हो ग्रामर को, उस टाइम के अंदर पूरा उसको रिवाइज करते रहो। अगर आपने कंप्लीट कर लिया, नहीं किया तो इसको कंप्लीट करो। दिस वीक इसको टेंस को कंप्लीट करना है। मैंने पहले भी बहुत टाइम दे दिया आपको, यानी कि 15 दिन में आपको टेंस ही करवाए हैं। टेंस करते चले गए और अब हमारा जो आगे क्या होने वाला है, आगे हमारी रिवीजन होने वाला है इसका। दिस वीक में पूरा खत्म होने वाला है। मंडे से जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा वो मैं खुद डिसाइड कर लूँगा बाद में, ठीक है। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग 30 मिनट की करनी है। कैसे करनी है, आपके पास कोई न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो उसको बस पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। 30 मिनट के लिए बार बार पढ़ते रहो उसको। 30 मिनट के लिए मतलब उसको पढ़ते रहो। ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक, हाँ 30 मिनट हो गए, उसके बाद में अगला पेज, बस ऐसे। और कोई अगर आपके पास बुक है इंग्लिश मीडियम की, या तो कोई UPSC की, या फिर कोई नोवेल आपके पास है, तो उसको पढ़ लो। बस एक 30 मिनट तक आपको रीडिंग करनी है, पढ़ना है। उसका अर्थ क्या निकलता है, उसकी स्पेलिंग आपसे याद हो रही है, मीनिंग उसके याद हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कुछ भी डजंट मैटर, आपको बस रीडिंग करनी है। उसके बाद में मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट के मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको दे दिए हैं अब तक। 1 से लेकर 10 तक मॉक टेस्ट जितने भी दिए हैं, सबकी PDFs को रिवाइज करोगे, सबकी PDFs को। क्यों? क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें करते चले जाएंगे। मेरे पास तो मॉक रिकॉर्डेड रहते हैं। मेरे को क्या है, मेरे को तो क्लिक किया और डाले, बस इतना ही तो काम करना है मेरे को। लेकिन आपको मैं ये चाहता हूँ कि एकदम परफेक्ट बना के लेके चलूँ, स्मूथली। एक होता है ना, जैसे अब कोई कैसा एग्जांपल दूं, मतलब स्मूथली जो भी काम करते हैं, जैसे प्लस्तर नहीं करते, जैसे ऐसे मिट्टी के ऊपर प्लस्तर करते हैं जिसके अंदर कितनी स्मूथनिंग है, यहाँ पे कोई भी खड्डे नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। कोई एग्जांपल बनता नहीं था पर मैंने दे दिया, ठीक है। मतलब कि स्मूथनिंग आपकी ऐसे अच्छे से होनी चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आपको 10 मैंने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनकी PDF आपको मिल गई होंगी। PDF से बार बार रिवाइज करो, उनको बार बार रिवाइज करो। आज 9वीं और 10वीं PDF को रिवाइज कर लो। कल भी रिवीजन करना है, परसों फिर नया मॉक में डाल दूंगा, नया मॉक टेस्ट डालूंगा, उसको अटेंड करना, ठीक है। तो चलिए आज का जो है वो इतना ही रखता हूँ, कल के लिए फिर मिलूंगा आपसे। और अपने आप को मोटिवेटेड रखो, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना आपका खुद का काम है। मेरा तो काम है ही है, मैं तो करता ही हूँ। आपको शाम को लाइव में भी आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ और शेड्यूल में बना के रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा तो उन बच्चों को लेकर टारगेट है जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं। बस मैं चाहता हूं कि वो सिलेक्ट हो जाए। मेरा बस जो है वो, जो मेरा विजन है वो यही है ना। लोग बाग बहुत सारे ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कुछ बोलते हैं, इधर उधर की बातें बोलना है, बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक मोटी चमड़ी का आदमी हूँ, मेरे को कोई फ़र्क पड़ता नहीं इन चीज़ों से जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। अगर आप आके बोलते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है सिलेबस में या फिर शेड्यूल फॉलो करने में, तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है बात, चाहे कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी हो। पश्चिम बंगाल का एक बच्चा है जिसका मैं हमेशा आपको जो है वो एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, पर नाम किसी का मैं नहीं लेता। वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सब लोग पश्चिम बंगाल के हैं, कोई मध्य प्रदेश के हैं, कोई यूपी के हैं। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ अंतिम समय तक। जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, आपको मोटिवेटेड करके भेजूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक जैसे मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई करते जाओ। आपको पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़ दी इसका मतलब सब गया काम से, पूरी भैंस पानी में चली जाएगी फिर, ठीक है। और एकदम मस्त रहा करो, हंसते करते अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखा करो। फालतू की चीज़ें इधर उधर की भरा मत करो। और परिवार की टेंशन देखो होती रहती हैं, सबको होती हैं। ये जीवन ही इसी का नाम है। अगर ज़िंदगी में बिल्कुल आसानी से कुछ मिल जाएगा तो उसकी इज्जत ही नहीं होगी। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपके कोई कहीं रिलेशनशिप आपका चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप स्मूथली चलने दो सबको। एक साइड करके यहाँ अपनी पढ़ाई इधर है और उसके इधर सारी चीज़ें हैं, दुनिया की सारी चीज़ें इधर है, इधर पढ़ाई है। पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई में तो बने रहना है। सुबह मैंने जो टारगेट दिया फॉलो करना है। उसके बाद कोई कहता है कि भाई एक हमारी लड़ाई हुई थी उसको सॉल्ट आउट करना है, तो भाई रुको, मैं पहले अपना टारगेट कंप्लीट कर दूं मुझे जो दिया गया है, और बाद में मैं शाम को सर को बता दूं जाके भी मैंने कर लिया, उसके बाद करता हूं लड़ाई को कंटिन्यू करना है तो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और पढ़ते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।